हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम परख सर्वेक्षण के बारे में जानेंगे। परख सर्वेक्षण क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में कल 4 दिसंबर 2024 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके कमेंट्स भी आए हैं कि परख सर्वेक्षण क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। 4 दिसंबर 2024 को भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है और ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाता है, क्या हर साल कंडक्ट कराया जाता है या ये एग्ज़ाम किसको देना होता है, किस सब्जेक्ट का इसमें एग्जाम होता है, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस किए जाते हैं एंड इसका उद्देश्य क्या है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर इन शॉर्ट बोलूं तो परख एग्जामिनेशन या परख सर्वेक्षण, इसको एग्जामिनेशन के नाम से भी कई लोग इसको बोल रहे हैं परख एग्जाम। तो परख एग्जाम क्या है या परख सर्वे क्या है या परख सर्वेक्षण क्या है, इससे रिलेटेड आपको इन शॉर्ट इंफॉर्मेशन दूंगी और आपको इस एग्जाम के बारे में जानकारी हो जाएगी। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट को ये भी लग रहा है कि अगर हम ये एग्जाम देते हैं, जो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं या जिनके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और वो ये एग्जाम अगर देते हैं तो उसकी जो परसेंटेज या जो मार्किंग होती है उससे कोई फर्क पड़ता है क्या स्टूडेंट को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगे। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, परख सर्वेक्षण के बारे में जानना चाहते हैं या परख एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हैं, वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परख का फुल फॉर्म देखेंगे। परख की जो स्पेलिंग है PARAKH और इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए, बहुत से कैंडिडेट होंगे या मुझे लगता है आप सभी ने पहले आपने एक NAS एग्जाम का नाम सुना होगा। NAS एग्जाम, ठीक है। NAS एग्जाम का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि 2021 में NAS एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो NAS जो एग्जाम था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे था, वो उसका फुल फॉर्म। एंड NAS एग्जामिनेशन 2021 में कंडक्ट कराया गया था और NAS एग्जाम हर 3 साल में कंडक्ट कराया जाता है। अब ये जो परख एग्जाम है या परख सर्वेक्षण है, यही NAS एग्जामिनेशन, जिस नाम से पहले NAS एग्जाम के नाम से जाना जाता था, अब ये परख सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। सो NAS एग्जाम एंड परख सर्वेक्षण या परख एग्जाम दोनों एक ही हैं। पहले ये NAS था, अब ये परख एग्जाम के नाम से या परख सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। हर 3 साल में NAS एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, सो परख एग्जाम भी हर 3 साल में कंडक्ट कराया जाता है। और इसके फुल फॉर्म से आपको पता चल रहा है कि ये एक सर्वेक्षण है, सर्वे है। ये सर्वे है एक तरह से। अब ये क्यों किया जाता है, क्या सर्वे है, तो चलिए हम इसका डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए, परख सर्वेक्षण क्या है। व्हाट इज परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण तो फॉर्मली नॉन एज द नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ये एक तरह से अगर हम कहें तो ये NAS के नाम से, जो अभी मैंने आपको बताया कि NAS एग्जाम जो पहले कंडक्ट कराया जाता था 2021 में कंडक्ट कराया गया था, अब ये NAS परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 2024 में अभी कंडक्ट कराया गया है 4 दिसंबर को। इज द लार्जेस्ट एंड नेशन वाइड सैंपल बेस्ड एजुकेशनल सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया। ये पूरे इंडिया में एक गवर्नमेंट के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक सर्वे किया जाता है। एजुकेशनल सर्वे ये होता है जो कि ऑल इंडिया में स्कूल्स में, कुछ स्कूल्स हैं जो सिलेक्ट रहते हैं इस सर्वेक्षण के लिए, उन स्कूल्स में ये सर्वेक्षण या ये सर्वे किया जाता है हर 3 साल में। और ये जो सर्वे है ये क्यों किया जाता है, तो ये सर्वे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर जो फीडबैक लेने के लिए, स्टूडेंट लर्निंग यानी स्टूडेंट की जो लर्निंग है या किस तरह से सीख रहे हैं, डेवलपमेंट कितना है, शिक्षा, एजुकेशन से रिलेटेड ये सर्वे है, लेवल पता करना, इसलिए ये सर्वे यहाँ पर किया जाता है। अभी 4 दिसंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। इस परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण एंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्कूल, क्या ये स्कूल के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है,
तो नहीं, ये स्कूल के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाता है, ये स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है। इट इज अ सिस्टम लेवल असेसमेंट कंडक्टेड ऑन अ नेशनलिटी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल दैट एम्स टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। तो ये स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन नहीं है, ये गवर्नमेंट के द्वारा एक साथ एक ही दिन में सभी स्कूल्स जो सिलेक्टेड हैं वहां पर ये सर्वे किया जाता है। अब ये जो हम इसकी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, अब बात आती है कि ये जो सर्वे है ये किन के लिए किया जाता है, किस क्लास के स्टूडेंट के लिए। तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण ये यहाँ पर ग्रेड 3, ग्रेड 6 एंड ग्रेड 9 मीन्स क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स एक आपका पेपर होता है जिसमें नॉर्मली कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है और क्या लेवल है, आप कितने करेक्ट आंसर दे रहे हैं, इसी हिसाब से यहाँ पर ये पता लगाया जाता है। एजुकेशन का एक हम कह सकते हैं डेटा कलेक्ट यहाँ पर किया जाता है कि किस लेवल पर या किस एजुकेशन जो हमारी है हमारी कंट्री में वो किस लेवल पर है। अब अभी अगर हम दिसंबर 2024 की बात करें, जो कल एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उसमें 75,565 स्कूल्स इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें ग्रेड 3, 6 और 9th के बच्चों का यहाँ पर टेस्ट लिया गया है, जो कि 22,94,377 टोटल स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर किन के लिए ये एग्जाम होता है, तो क्लास 3, 6 और 9th के लिए। और ये जो एग्जाम है ये 23 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। अब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्या मायने रखता है, तो यहाँ पर ये योग्यता आधारित मूल्यांकन न केवल व्यक्तिगत छात्रों बल्कि पूरे स्कूल का मूल्यांकन करके हम चरण विशिष्ट योग्यताओं के संबंध में हमारी शैक्षणिक प्रणाली की ताकत और कमजोरियों के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका उद्देश्य है। अगर हम बात करें मूल्यांकन किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो कक्षा 3 के जो शिक्षार्थी हैं उनका आधारभूत स्तर की दक्षताओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन का समय 90 मिनट का रहेगा, 90 मिनट का समय इनको दिया जाएगा। क्लास 6 के जो विद्यार्थी हैं उनको लैंग्वेज होगा, उसमें सब्जेक्ट मैथ होगा और हमारे आसपास की दुनिया से के कुछ क्वेश्चंस ऐसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड किए जाएंगे जिनको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। क्लास 9 में जो क्वेश्चन किए जाएंगे उसमें लैंग्वेज भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, साइंस रहेगा और सोशल साइंस रहेगा। ये 4 सब्जेक्ट क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए रहेंगे और इनको 120 मिनट का समय इसमें दिया गया। ठीक है, ये सर्वेक्षण शिक्षक प्रश्नावली या स्कूल प्रश्नावली या छात्र प्रश्नावली के माध्यम से एक डेटा एकत्रित करके सीखने की स्थितियों को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे नंबर ऑफ आइटम्स 45, 90 मिनट का टाइम 3rd के लिए, 6 क्लास के लिए यहाँ पर आइटम टोटल 51 रहेंगे 90 मिनट और 9th के लिए 60 आइटम्स 120 मिनट की टाइमिंग इसमें रहेगी। अगर हम कहें जो सर्वे है या परख सर्वेक्षण है ये क्या है, तो पहले ये एनएएस एग्जाम जो कंडक्ट कराया गया था, अब यहाँ 2024 में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया है। भारत का ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय सर्वेक्षण है जिसे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कहा जाता है। ये सर्वे 2024 में 4 दिसंबर को कंडक्ट किया गया है और ये जो सर्वे है क्यों किया जाता है, तो भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता के बारे में जानने के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए ये सर्वे किया जाता है। आशा करती हूँ आपको परख सर्वेक्षण के से रिलेटेड आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, इसके जो परसेंटेज हैं उससे कोई मायने नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट डर जाते हैं कि हमारा टेस्ट है, हम एग्जाम दे रहे हैं, हमारे मार्क्स कम आए हैं तो क्या हमारी क्लास या 3rd, 9th या 6th जो भी हमारी क्लास पे या हमारी मार्किंग पर कोई असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ये आपका टेस्ट लिया जाता है, सिर्फ आपकी जो एजुकेशन है स्कूल लेवल पर आपको पता किया जाता है कि पूरे स्कूल में क्या लेवल चल रहा है, बच्चे कितना सीख रहे हैं, ये देखा जाता है। स्कूल के हम कह सकते हैं एक तरह से कि स्कूल के एजुकेशन लेवल का पता इसमें किया जाता है बच्चों के द्वारा। ओके,
सो इसमें आपको ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है कि मार्क्स कम आए हैं या कुछ तो हमारी स्कूल में जिस क्लास में हम हैं क्या उसकी मार्किंग पर असर होगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत से कमेंट आ रहे थे आप सभी के कि इसकी मार्किंग का हमारी क्लास की जो मार्किंग रहेगी एकेडमिक क्या उस पर असर पड़ेगा, तो उस पर ये नहीं पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये आप सभी में से ही हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, 2 से 3 लोगों के ये कमेंट थे कि आप इस एग्जाम के बारे में हमको जानकारी दीजिए, ये सर्वे के बारे में आप जानकारी दीजिए। सो वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया है। अगर आप किसी अदर कोर्स, एग्जाम्स या जॉब से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, पोस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।